सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.4 जो कि विलोपन विधि है। इससे पहले हम 3.3, 3.2, 3.1 पढ़ चुके हैं। 3.1 में क्या था, रैखिक समीकरणों को, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। फिर अपने पास आई प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो दो विधि अपन पढ़ चुके हैं। जब ग्राफीय विधि थी, जब जहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी, वही आंसर है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि आई, तो प्रतिस्थापन विधि में भी अपन ने कर लिया है। अब बात करते हैं विलोपन विधि की। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप रोज वीडियो देखते हो और आप 10th में पढ़ते हो तो हाँ, जरूर अपने चैनल को यहाँ पर जो है लाल कलर में सब्सक्राइब होगा, तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि वीडियो जो है, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा या फिर अपलोड कर रखे हैं, वो सारे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विलोपन विधि की। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए, आपके जरूर समझ में आएगा। और उसके बाद लाइक या डिसलाइक जो भी है आप आसानी से, या फिर आपके जो पसंद आए जो करना। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि। इसके कोई विशेष रूप से कोई थ्योरी तो है नहीं, अपन सीधा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या है, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो अपन प्रतिस्थापन विधि से तो करेंगे नहीं, क्योंकि पहले सीख चुके हैं। और हाँ, आप अगर 3.1, 3.2 नहीं पढ़ी है आपने, 3.3 नहीं पढ़ी है, तो जरूर पहले आप वहाँ जाकर वो पढ़िए, उसके बाद आप यहाँ पर आना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और उपयुक्त विधि कौन सी है। तो आप जैसे जैसे सवाल करोगे, उपयुक्त विधि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विधि अच्छी लगती है और कौन सा सरल पड़ेगा तरीका, दोनों तरीकों में से। ठीक है दोस्तों, तो अपन जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से करेंगे। अगर आपको प्रतिस्थापन से करना है तो मैंने पढ़ा दिया है पहले ही 3.3 में, तो आप पहले कर चुके भी हैं, तो आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5 तथा और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि का पद नंबर 1 होता है, पद नंबर 1 अपने तरीके से किसी भी तरीके से बना सकते हो कि जहाँ पर अपन बात करेंगे हल की, तो पहले हल लिखोगे। तो हल में क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, दिए गए समीकरण युग्म क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन किसी एक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो पहली स्टेप होती है कि किसी एक को, यानी कि या तो x को करो या फिर y को करो। एक को किसी निश्चित संख्या से गुणा करके पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के बराबर करेंगे, एक को। ठीक है, इसके गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो या तो गुणांक 3 करो क्योंकि 3 मिल जाएगा, या फिर 2 करो क्योंकि 2 मिल जाएगा। फिर अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे, परिस्थिति के अनुसार है। तो अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि होती ही क्या है, एलिमिनेशन मेथड होता है, यानी कि एलिमिनेट करता है, मतलब एक चर को खत्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो एक चर को अपन खत्म करेंगे, कब करेंगे, जब बराबर होगा और विपरीत चिन्ह होगा, तभी तो कर पाएंगे। तो अपन बराबर करेंगे पहले, फिर विपरीत चिन्ह तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, उस तरीके से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण नंबर फर्स्ट को किससे गुणा करें, 2 से गुणा करने पर
अब ये ध्यान रखना दोस्तों, समीकरण नंबर फर्स्ट को इधर ही गुणा नहीं करना, इधर भी गुणा करना है, क्योंकि दोनों तरफ आप कुछ गुणा करो या घटाओ जोड़ो कुछ भी कर सकते हो, दोनों तरफ करना है लेकिन, क्योंकि इधर 4 है और इधर 4 है, अगर गुणा 2 से करता हूँ तो इधर भी गुणा 2 से करता हूँ तो 4 दूना 8 बराबर 8, बराबर तो आ जाते हैं ना, चाहे नंबर कितने भी आए बराबर तो आते हैं, इधर 8 है तो इधर भी 8 है। इसलिए अगर आप यहाँ घटाएंगे तो दोनों तरफ घटाएंगे और जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं गुणा करने पर, तो 2x प्लस 2y बराबर 5 गुना 10। ठीक है दोस्तों, गुणा करने पर अब ये समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर या फिर समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, जैसा आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x प्लस कितने 3y बराबर 10। तो घटा रहे हैं ना दोस्तों, घटा रहे हैं तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि सब प्लस के हैं तो प्लस के माइनस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 4 है और ये 4 है। ठीक है दोस्तों, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि 4 में से 4 घटाओ तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह ये माना जाएगा ना कि ये। अगर ये माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो ये सूत्र ये कट गया, माइनस आगे तो माइनस के 3 और माइनस के 3, माइनस के 6, माइनस के 6y। ठीक है, और देखो यहाँ पर दोस्तों माइनस के 6y आ गए। यहाँ पर देखो कितना है, प्लस का 4 और माइनस के 10, तो माइनस के 6। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर कितना आया 1, y बराबर कितना है 1। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, समीकरण यहाँ दोस्तों यहाँ कितना आएगा, 2 से गुणा किया था ना, तो किसको किया था 2 से गुणा, समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर जो है, यहाँ तो माइनस के 3y तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2y, तो कितने हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये 5y हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब 5y रहेगा तो कितने हो जाएंगे, y बराबर 6/5। ठीक है दोस्तों, ये आ गया y का मान अपने पास। देखो माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से देखो माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5। अब चलते हैं अपन y का, अब ये y का मान कहीं पर भी रख सकते हो, समीकरण 3 में, 4 में, 2 में, 1 में, कोई से भी समीकरण में आप रख सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो y का यह मान समीकरण किसमें रखोगे दोस्तों, 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर, जब 1 में रखा तो कितना है दोस्तों, x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 50 25 माइनस 6/5, तो x बराबर कितना आ जाएंगे दोस्तों, कितने आ जाएंगे 19/5। तो x का मान कितना आया 19/5, यही आपके आंसर हो गए। x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पर हल क्या करेंगे, दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने प्रतिस्थापन विधि पहले बता दी है इसलिए नहीं बता रहा। आप विलोपन विधि से ढंग से करने सीख जाओ, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि अपन ने 3.3 में ढंग से
पढ़ ली है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं दोस्तों। अब देखो 2x माइनस 2y बराबर 2 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 4 गुणांक है y का, तो यहाँ से 2 दूना 4 बराबर आ जाएंगे। ठीक है, गुणांकों को बराबर करना है किसी एक चर वाले के गुणांकों को। तो यहाँ से देखो या तो x की करो या y की करो, x का ऐसे होगा नहीं, फिर y को भी इस समीकरण 1 को भी गुणा करना पड़ेगा 2 से, और समीकरण 2 को गुणा करना पड़ेगा 3 से, जब जाकर x का होगा, इसलिए अपन y को कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 को अब ऐसे भी लिख सकते हो आप विलोपन विधि से। ठीक है दोस्तों, आप हिंदी में लिख सकते हो विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 2 को 2 के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करके समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, एक साथ 2 के या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से देखो दोस्तों, समीकरण 2 को पहले 2 से गुणा करना है तो कितने हो जाएंगे, 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। अब 1 में से घटा रहे हैं ना दोस्तों, समीकरण 1 में से घटा रहे हैं, 1 में से घटाएंगे नहीं, 1 में जोड़ेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये सोच समझ के करना दोस्तों, क्यों सॉरी यहाँ पर घटाना नहीं आएगा, जोड़ना आएगा, क्योंकि अगर घटाएंगे तो समान चिन्ह हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो असमान चिन्ह पहले से ही है, पहले से अगर समान चिन्ह हो तो घटाएंगे, और असमान चिन्ह हो तो जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, जिस चर के गुणांक को एलिमिनेट करना है या जिस चर को एलिमिनेट करना है उसके अगर मान लो चिन्ह जो है अगर समान है तो घटाएंगे और असमान है तो जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया समीकरण नंबर 2 लिख ही दिया। समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x प्लस 4y = 10। तो देखो दोस्तों, यहाँ से अपन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये हो गया 3 और 4 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको आगे ले जाओ, x बराबर 14/7, तब जाकर ये आ गया। अब क्या करेंगे, x का यह मान समीकरण किसमें रखोगे दोस्तों, x का यह मान समीकरण किसमें रखोगे, फर्स्ट में रख लेते हैं, सेकंड में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर आप जैसा चाहो वैसे में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में रखा, x का मान तो 2 × 2 माइनस 2y बराबर 2, तो कितना है दोस्तों, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2y। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/2। तो यहाँ से कितना आ गया, 1। y बराबर कितना आया दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि समान चिन्ह नहीं है, इसलिए नहीं घटाएंगे, असमान चिन्ह है पहले से ही, और एलिमिनेट करना है y को। तो यहाँ से देखो जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर असमान चिन्ह है, इसलिए कट जाएगा 2 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, क्या है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं कि 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल भिन्नता पाई जा रही है दोनों सवालों में।
तो दोनों जो युग्म हैं उनमें। तो पहले अपन इनको ढंग से जमाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हल दिए गए समीकरण युग्म, ठीक है दोस्तों। दिए गए समीकरण युग्म क्या है, तो यहाँ पर देखो पहले अपन कर लेते हैं 3x - 5y, इसको इधर भेज देते हैं बराबर में, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3x - 5y बराबर 4, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसा करना ही पड़ेगा विलोपन विधि में, ऐसा करना ही होता है, इसलिए बराबर में चर एक तरफ और अचर एक तरफ ऐसा करना ही होता है विलोपन विधि में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसकी तरफ, तो 9x यहाँ पर चर एक तरफ और अचर एक तरफ नहीं है, तो क्या करेंगे, चर को एक तरफ लेंगे, यानी कि 2 को 9x की तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 9x - 2y बराबर कितने हो जाएंगे 7, समीकरण नंबर 2। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या थी, किसी एक चर के गुणांक को समान करो और समान चिन्ह है तो घटाओ और असमान चिन्ह है तो जोड़ो, ठीक है दोस्तों, ये स्टेप थी। तो देखो यहाँ 3 से गुणा करने पर समान तो हो जाएगा ना, 3 तिया 9, तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा। अब चिन्ह समान है कि असमान है, समान है तो घटाएंगे, असमान है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है तो क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, 3 से गुणा किया। अब अपन ऐसा कर सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या फिर अलग अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 तिया 9x - 5 × 15y बराबर 4 × 12, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाओगे कि जोड़ोगे, समान चिन्ह है, क्या समान चिन्ह है, देखो यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी 9, समान चिन्ह है ना, प्लस प्लस के हैं, तो क्या करेंगे को घटाने पर, ठीक है दोस्तों। तो देखो 9x - 5 15y बराबर 12 माइनस 9x - 2y बराबर 7, तो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था इसलिए माइनस होगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे कैंसिल आउट, क्या बचा दोस्तों, प्लस के 2 माइनस के 15 में से प्लस के 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 13y बचे, क्या दोस्तों, यहाँ से देखो कितना बचा, प्लस के 12 में से माइनस के 7 गए तो प्लस की 5 बचे, क्या दोस्तों, तो y बराबर माइनस की 5 गुणा का भाग में आ जाएगा दोस्तों, तो कितना बचा माइनस की 5/13, ठीक है दोस्तों। ये आ गया आपका y का मान। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, आप शुरुआत में लिख सकते हो विलोपन विधि से, ठीक है। अब दोस्तों y का यह मान कौन से समीकरण में रखोगे, कोई से में रख दो, इसमें रख दो, चाहे कोई से में भी रख दो, यह मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। जब y का मान 1 में रखा तो 3x - 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 5/13 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से देखो 50 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस के 50 25 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 25/13, तो यहाँ से देखो 13 चौको 52 में से 25 गए तो कितने बचे 27, तो देखो 3x बराबर 27/13, तो x बराबर कितना बचेगा दोस्तों, x बराबर कितना बचेगा, ये भी बट्टे में चल जाएगा 27/13, ये गुणा का भाग में चल जाएगा कितना 3,
तो यहाँ से 3 की काटो, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो 9/13। तो x का मान कितना आया दोस्तों, x बराबर 9/13, 9/13। ये आपका x का मान आ गया और ये आपका y का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ है कि किसी एक चर को एलिमिनेट करना है, काटना है, तो पहले तो उसको समान करो, और चिन्ह विपरीत है तो जोड़ो, और चिन्ह समान है दोनों का तो घटाओ। ठीक है दोस्तों, और सारी प्रोसेस आपको दिख ही रही है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो दोस्तों, सवाल नंबर 4 ये क्या है। सवाल नंबर 4 अंश और हर के रूप में आ रहा है, तो मैं आपको इसको हल करके देता हूँ, जो बिल्कुल पूर्णांक में। फिर आप इसको हल करना, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में बताना जितने भी आंसर x और y के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो हल में आप क्या करोगे, लिखोगे दिए गए समीकरण कौन से, x/y प्लस 2y/3 बराबर -1। अब देखो अंश और हर के रूप में आ रहा है, अपन ने कभी किए ही नहीं विलोपन विधि से अंश और हर के रूप का, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया 6, क्योंकि दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो उनका गुणनफल क्या आएगा, एलसीएम। तो या 2 में भाग 6 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। 3 को गुणा x से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना होगा, 3x प्लस 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को गुणा किससे करेंगे, 2y से, तो 2 दूना 4y बराबर -1। ये गुणा का इधर भाग का गुणा में चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण नंबर 2 आप कैसे करोगे, तथा x माइनस y/3 बराबर 3। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एलसीएम लिया 3, इसके बट्टे में माना 1, किसी के बट्टे में कुछ भी नहीं होता तो 1 जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा जो एलसीएम आया उसको सीधा गुणा कर दो, जिसके बट्टे में 1 है सीधा गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 बट्टे में 3 आ गया। तो इसको जब ढंग से हल करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इनको हल करके बताइएगा, क्योंकि देखो हल तो ये वैसे भी हो रहा है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में से 1 को घटाया तो इससे एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचा, ये प्लस का और ये भी ये माइनस का। तो देखो 4 1 5, 5y बराबर कितना हो जाएगा, -6 और -9 -15। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों, -5 -3। और यहाँ पर जब y -3 यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान 3x बराबर -3। देखो एक तो माइनस का चिन्ह है और एक -3y का है और 9, तो 3x माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 - 3, तो x बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 6/3, 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया, x बराबर कितना आया दोस्तों, 3x बराबर 6। तो देखो x बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, कितने आए, 2, प्लस के 2 और माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हो इससे कि देखो प्लस के 2 है, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, माइनस के 9 प्लस के 8 माइनस का 1 होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इन दोनों समीकरणों को हल करके और ढंग से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।